बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि क्या अपनी सगी बहन को ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इसके मुतालिक इंशाअल्लाह हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो जो सगी बहन है, अगर वो मालिके निसाब नहीं है और बेवा है, तो अफ़दल है कि उसको ज़कात दी जाए। अफ़दल है कि उसको ज़कात दी जाए। और हज़रत अल्लामा सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़कात सबसे पहले देनी चाहिए अपनी सगी बहन, अपने सगे भाई को, फिर उसकी औलाद को, उसके बाद चचा और फूफी को, उसके बाद उसकी औलाद को, फिर खाला मामू को, फिर उसकी औलाद को, फिर उनकी औलाद को देनी चाहिए। उसके बाद आप देखें आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको देखें अगर वो ज़कात लेने के लायक हैं, तो ज़कात उनको देनी चाहिए। उसके बाद आप देखें जो आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, क्या वो ज़कात लेने के मुस्तहक हैं? तो ज़कात आप उनको दें, उनको देनी चाहिए। उसके बाद आस पड़ोस में देखने के बाद में, अपने गाँव में देखने के बाद में, आप अपने रिश्तेदारों में देखें। ये तमाम देखने के बाद में फिर जो ज़कात का मुस्तहक हो, आप उस तक ज़कात पहुँचाएँ, क्योंकि ज़कात आप पर फ़र्ज़ है और ये जो उसका हक़ है, आपको उसका हक़ उस तक पहुँचाना ज़रूरी है आप पर। उसके बाद अगर ज़कात आपने इतनी दी कि वो खुद साहिब माल हो गया, तो ये मकरूह है। अगर आपने किसी को ज़कात दी, अपनी बहन को ज़कात दी और वो खुद साहिब माल हो गई, इतनी ज़कात दी, तो ये मकरूह है, लेकिन आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपने इतनी ज़कात दी कि वो खुद साहिब माल हो जाने के मुताबिक और उसके घर में अहल व अयाल हैं, उसके बाल बच्चे हैं और उस ज़कात को तक़सीम किया जाए, इतनी तक़सीम किया जाए कि तमाम पर वो तक़सीम होने के बाद साहिब माल तक ना पहुँचे, साहिब निसाब तक ना पहुँचे, इतने माल तक ना पहुँचे कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, जिस पर ज़कात वाजिब होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ज़कात अदा हो जाएगी। क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अगर आप किसी शख़्स को ज़कात दो, तो इतनी ज़कात ना दो कि वो खुद साहिब माल हो जाए, यानी कि उस पर ज़कात वाजिब हो जाए, तो इतनी ज़कात आप ना दो, बल्कि उससे कम ज़कात दो कि वो साहिब ज़कात ना हो जाए, साहिब माल ना हो जाए।